नरेंद्र मोदी जब अपनी मां से मिलने पहुंचे तो देखिए कितने प्यार से मां उन्हें कुछ खिला रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको भी कुछ खिला रहे हैं। और ये मां और बेटे का प्यार, और सचिन हम इंतजार कर रहे थे कि ये तस्वीरें कब आएंगी और हमें भी देखने को मिलेंगी, साथ ही हमारे दर्शकों को भी। पीएम मोदी ने तिलक लगाया हुआ है, यानी कि पहले पूजा की है, मां का आशीर्वाद लिया और जो मुंह मीठा करवाया जाता है। पिछली बार भी हमने देखा था केतन, वो जो गुड़ से, जो एक जिसे कहते हैं गुजराती ट्रेडिशन है, गुड़ से मुंह मीठा कराया और हाथ में, और ये वो तोहफा है सचिन जिसकी हम बात कर रहे थे कि कुछ माँ ने दिया है, लेकर बाहर निकले हैं, तो ये आशीर्वाद है बेसिकली। ये शायद क्योंकि वो भी नवरात्र, प्रधानमंत्री मोदी जो है हमेशा नवरात्र रखते हैं, काफी बिलीव करते हैं ये माँ की चुनरी हो सकती है, कई चीज हो सकती है। तो यहाँ पर ईराबा से वो बात करते हुए और वो बताते हुए, जिस कान बिलीव, आई मीन जैसे कहते हैं ना कि शिरीन, कई बार कई तस्वीरों के लिए शब्द नहीं होते ना, कुछ वैसी तस्वीर होती है। ये वो तस्वीर कुछ इस तरीके की है कि आप रोज घर में अपनी माँ के साथ शेयर करते हैं। भावनात्मक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तस्वीरें, क्योंकि एक माँ और बेटे का प्यार यहाँ पर झलक रहा है। भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन ये तस्वीरें देखना हर किसी को पसंद है। क्योंकि बात प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है, जब वो माँ के पास पहुंचते हैं तो एक अलग ही तरीके का उनका किरदार, एक व्यक्तित्व, चूंकि वो एक बेटे के रूप में वहां पर पहुंचते हैं, एक बेटे के रूप में वहां पहुंचकर माँ के पैर छूते हैं, मैं रविंद्र को इस पे ऐड ऑन करता हूँ, मैं रविंद्र को इस पे ऐड ऑन करता हूँ, हाँ मैं इसको रविंद्र को इस पे ऐड ऑन करता हूँ। रविंद्र, ये बहुत सिग्निफिकेंट तस्वीर हम ये कह सकते हैं इस लिहाज से। 2014 की याद पड़ती, पहली तस्वीर जो सबसे पहले पहुंचे थे मां का आशीर्वाद लेने, और अब एक 2019 है जब एक कंटेस्टेंट के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर, जाते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर, आते हुए प्रधानमंत्री के तौर पर हैं कि नहीं है ये उनको भी नहीं मालूम है, लेकिन वही आत्मीयता, वही तस्वीर, वही बॉडी लैंग्वेज, मां के साथ बैठे, मां से मिलना, और फिर उसके बाद बाहर अमित शाह, उनके साथी, वैसे ही कलीग खड़े हुए 24/7, जिसे हम ये कहते हैं कि एक व्यक्तित्व की तरह काम करता हुआ। रविंद्र, से थोड़ा एड ऑन कीजिए। देखिए सचिन, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनको दोनों जर्नी का सौभाग्य मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, माँ का और मातृभूमि का। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा अपनी माँ के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक वहाँ पर पीएम नहीं होते, वहाँ सीएम नहीं होते, जाहिर तौर पर वो एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जो माँ के छोटे बेटे हैं, जो बड़े हो चुके हैं, ये देश के पीएम हैं। तो उसी रूप में माँ भी उनको ट्रीट करती है और वो अपनी माँ को भी वहाँ ट्रीट करते हैं। और सालों से आप देखिए, चाहे पीएम बने हैं या पीएम बनने वाले थे या फिर पीएम अगली बार बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर सीएम थे या फिर प्रचारक थे, हर बार जो भी तस्वीर पहले के आप देखिए वो या आज की तस्वीर एक ही मिलेगी, वही भाव, वही प्यार, वही जो आशीर्वाद होता है। तो कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद जिसको भी मिले वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। और पीएम मोदी वोट देने से पहले अपनी माँ के पास गए, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भले ही वहाँ वेट कर रहे हो, लेकिन इन सबसे अनभिज्ञ, इन सबसे दूर अपने माँ के साथ पीएम मोदी। तो एक तस्वीर है जो हर सौभाग्यशाली बेटे को नसीब होती है, जो जिनको नहीं होती है, तो है ना कि माँ जिनका नहीं है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। तो कहीं ना कहीं जिसके माँ है सबसे सौभाग्यशाली है, और उस पर से मातृभूमि का अगर प्रेम मिल जाए, जो देश के पीएम के रूप में भी है, तो कहीं ना कहीं एक एड ऑन होता है सचिन। और ये तस्वीर बार बार देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह। खैर मैं तो ये नहीं गैस कर सकता, गैस कर सकते हैं आपकी क्या आशीर्वाद दिया होगा, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, या फिर ये भी आशीर्वाद दिया होगा कि दोबारा पीएम बने? देखिए माँ है तो जैसे कि पहले भी आया था, कहा कि तुम सुखी रहो। कोई भी बेटा को अगर माँ देती है तो सबसे पहले सुखी रहो, ये नहीं कहती कि पद पर बने रहो, तुम सुखी रहो, निरोग रहो, सबसे बड़ा आशीर्वाद यही होता है। तो कहीं ना कहीं माँ के रूप में उन्होंने यही दिया हो कि बेटा तुम सुखी रहो, जहाँ भी रहो, तुम दिल्ली में हो, देश की सेवा करो। यही आशीर्वाद मतलब नॉर्मली मिलता है माँ से, लेकिन ये चूंकि जहाँ भी रहो देश की सेवा करो, जाहिर तौर पर अगली बार भी पीएम तुम बन के देश की सेवा करो, ये कहीं ना कहीं भाव जरूर छिपा होगा माँ के आशीर्वाद में। एंड यूजुअली आपकी कई बार मुलाकात हुई है और इससे पहले भी मुलाकात होती रही है, जब हम ये कह सकते हैं कि काम कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक के सफर से लेकर के और प्रधानमंत्री तक के सफर तक। रविंद्र, आप क्योंकि उनके पॉलिटिकल करियर को भी जानते हैं और कई बार ऑफ द कैमरा भी आपकी बात हुई है, कभी क्या इस रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि कभी कोई कुछ क्रिटिसाइज भी हो जाता है या फिर वक्त नहीं मिल पाता है, मां से सिर्फ कभी मिल पाते हैं, कभी कुछ उन्होंने शेयर किया? देखिए सचिन, संघ की एक विडंबना है कि उसके बारे में जितना जानिए वो कम ही लगता है। संघ के प्रचारक बने,
बचपन से, जैसा कि आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बचपन से ही वो संघ के प्रति लगाव रहा है, उसको प्रचारक रहे, पूरे देश में घूमते रहे। आज की तारीख में परिवार उनका, जो खुद ही कहते हैं कि पूरा देश ही हमारा परिवार है, देशवासी हमारे परिवार हैं। ऐसे में एक प्रचारक के लिए उस परिवार की कमी तो उतनी नहीं खटकती है, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। जाहिर तौर पर माँ से दूर रहना किसी भी बेटे के लिए उतना वो कष्टदायी होता है। लेकिन जब भी उनको मौका मिलता है, पिछले 5 साल पीएम बनते हुए भी जब भी गुजरात जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि अपने माँ से मिले। एक इस बीच में 7 लोक कल्याण आई थी उनकी माता जी। तो ये भाव है, दूरी है, डिस्टेंस है, समय लगता है, लेकिन भाव वही है जो बचपन के नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे या फिर पीएम मोदी ही हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना कि कई बार ये देखने को लगता है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है। ये एक बहुत मैं ये कहता हूं अजीब सी एक प्रश्न या फिर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी कहें, या फिर इसे अगर हम एग्जैक्ट वर्ड अगर जानना चाहें तो ये एक अजीब सा प्रश्न कई बार नजर आता है। मेरे साथ इस वक्त और भी कई नए मेहमान जुड़ गए हैं। टी.आर. रामचंद्रन साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, संजय तिवारी तो है ही, और हमारे साथ इस वक्त राजीव जेटली भी जुड़ गए हैं, है ना। और टी.आर. रामचंद्रन जी, इस पहेली को अबूझ सी मुझे कई बार ये पहेली लगती है। आप देर रात तक कम से कम 3 से 4 रैली के प्रचार में होते हैं। आई डोंट नो आप सोते कब हैं या सोते नहीं भी सोते हैं। सुबह जब यहां पर मैं आया तो उस वक्त पहली तस्वीर पीएम का पहले ट्वीट आया होता है, यू आर एज फ्रेश एज नेवर, और एक बार फिर से उसी तैयारी में। ये 24/7 का जो ड्राइविंग फोर्स है हम जो पिछले दिन से देख रहे हैं, बाकी चीज पीछे रखिए कि क्या पॉलिटिक्स है, क्या होगा, क्या इस वक्त गुजरात की कितनी सीटें, क्या नहीं, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में सिग्निफिकेंट है। क्या कहती है सर आपको, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, माँ से मिलना, आशीर्वाद लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये सबको हासिल होती नहीं है, और मोदी साहब के लिए मेरे ख्याल में बड़ा अपॉर्चुन मोमेंट है कि वो अपने राज्य में गए और सबसे पहला काम उन्होंने सुबह अपनी माता जी का आशीर्वाद लिया। इसकी अहमियत तो डिस्क्राइब हम लोग कर नहीं सकते, बिकॉज माँ है, और मेरे ख्याल में अब इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। दूसरी बात यह है कि गुजरात में प्रधानमंत्री 12 साल से ऊपर मुख्यमंत्री से सीधा वो दिल्ली आए हैं, प्रधानमंत्री बने। मेरे ख्याल में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो उनमें आई है कि स्टेट से सेंटर में आए, और सेंटर में भी वो सीधा पीएम के पोस्ट पे आए, तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और ये पूरा देश का भार उनके ऊपर है। और ये जायज है कि आप अपने राज्य में जाएं वोट करने के लिए, तो पहला काम आप अपने माता जी को मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। और इसीलिए कोई पद और कोई कद नहीं, आज एक रिश्ते की बात हो रही है, क्योंकि तस्वीरें एक रिश्ते से जुड़ी हुई हैं। माँ और बेटे का ये रिश्ता, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी को जब जब वक्त मिलता है वो पहुंच जाते हैं अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए, उनके साथ कुछ बातचीत करने के लिए। वो क्या बातचीत होती है, इसमें क्या बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हम देखकर इसको महसूस कर सकते हैं सचिन, क्योंकि ये माँ और बेटे के बीच की बातचीत है, आशीर्वाद लेने से लेकर, हालचाल पूछने से लेकर। और जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो ऐसी ही तस्वीरें, ये भावनात्मक तौर पर, राजनीतिक कोई मायने इसके ना निकालें, लेकिन भावनात्मक तौर पर आत्मीयता से जुड़ा हुआ ये रिश्ता है मां और बेटे का, जो तस्वीरें हम लगातार देखते भी हैं। राजीव जेटली जी भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए। इन तस्वीरों पर भी हम लगातार बात करते रहेंगे, लेकिन राजीव जी, तीसरा चरण, सबसे ज्यादा सीटें, कॉन्फिडेंस या कुछ डर, या फिर कहें कि थोड़ा सा हिला हुआ है कॉन्फिडेंस, किस तरह का महसूस जो कर रहे हैं आप, वो जरा बताइए। पूरा कॉन्फिडेंस 100%। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा। देखा आपने देश के प्रधानमंत्री को, दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति, और उसकी माँ दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति की माँ का जो प्यार और सादगी और उनके घर का रहन सहन, ये सब कुछ दर्शाता है कि उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया है इस देश के लिए। ये सब कुछ दर्शाता है कि एक मेहनती ईमानदार व्यक्ति जो देश में डिलीवरी के लिए बना है, देश की जनता भी उनके साथ उतना ही मोह रखती है जितना वो देश की जनता के साथ मोह रखते हैं। और जब ऐसा माहौल बनता है तो रिजल्ट एक तरफा ही होता है, और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत सुनिश्चित हो चुकी है। ये हम नहीं कहते, हमारे विपक्षी भी मान चुके हैं। उन्हें भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ 300+ सीटों के साथ सरकार बनाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी देश को एक मजबूत नेतृत्व देने वाली है प्रधानमंत्री के रूप में, और देश का जो विकास की धारा बही है
जिसके वाहक के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश की विकास की धारा वाहक के रूप में आगे उसको बढ़ाते रहेंगे। ये देश की जनता जानती है और कनेक्टिविटी पूरे 5 सालों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ रखी। और अभी मैं सुन रहा था, आपने एक बात, ये तस्वीर अपने आप में क्या अलग नहीं कर देती चीजों को? जब एक वोटर देखता होगा, क्या लगता है आपको कि एक तरफ एक पार्टी का अध्यक्ष जो देर रात तक अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त था, सुबह यहां पर पहुंच जाता है एक पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ एक कलीग की भूमिका निभाने के लिए 24/7, जिसे मैं कहता हूं इलेक्शन मशीनरी, और 24/7 कम से कम लोगों के बीच ये बात जाती हुई कि नॉट वर्किंग फॉर आवरसेल्फ, वर्किंग फॉर द नेशन, या फिर वर्किंग फॉर जिसे कहते हैं गवर्नमेंट। दूसरी तरफ जब वो कंपैरिजन में आता है तो फिर उसे क्या मिलेगा? फिर देखिए सचिन, ऐसा है कि ये हिंदुस्तान है, संस्कारों की धरती है, तो यहाँ चुनाव आते जाते रहेंगे, संस्कार पहले। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा जो आप कह रहे हैं उसे क्या मिलेगा, तो इसके साथ साथ हिंदुस्तान एक इमोशनल देश भी है, ठीक है। तो ये जो पार्टी के अध्यक्ष और ये सो कॉल्ड जो पिछले 1 घंटे से आप एक फ्रेम लेकर दिखा रहे हैं, इसको कहते हैं इमोशनल कार्ड। कर रहे हैं भैया, नहीं ऐसा नहीं, देखिए आज लोकतंत्र का पर्व है। 1 मिनट रुकिए सर, आज लोकतंत्र का पर्व है, 70 मिनट की पोलिंग हो गई है, अभी तक सिर्फ आप एक ही गुड़ के उस प्रसाद पे पड़े हुए हैं। अरे देश को और भी आगे बढ़ने दीजिए। लेकिन उन तमाम सारी बातों के बीच में हिंदुस्तान में रामपुर से रविंद्र बता रहे हैं कि कोई जो है वो गुजरात का हाल दे रहे हैं, राजीव रंजन गोवा से बता रहे हैं। तस्वीर है क्योंकि अंतर्गत हमें ये नाच है कि हमारी ये संस्कृति है। तो ठीक है ना, तो फिर संगीत तिवारी, फिर इसको क्या दिक्कत है? अगर ये कह रहे हैं कि चलो आगे इमोशनल तस्वीर को छोड़ दें, इवेंट बनाने की बात है, मैं वही तो कह रहा हूं ना, कंपैरिजन तो कम से कम लोग करता सुबह उठ के, अगर वो टेलीविजन पर देख रहा होगा तो आप भी कोई ऐसी तस्वीर बना देते। आपको किसने रोका? भाई वायनाड में भी चुनाव हो रहा है ना। इवेंट तो वो बनाते हैं जिनको संस्कार, जिनके पास संस्कार नहीं है, और जिसके पास संस्कार नहीं है तो वो जनेऊ जो है मिलना इवेंट नहीं, चलिए मैं कह रहा हूं वोट कास्ट करना इवेंट सही, वो इवेंट बनाता है। इवेंट वो नहीं बनाता जिसके पास संस्कार है, जिसके पास सनातन मूल्य है, जिसके पास भारतीय मूल्य है, वो इवेंट नहीं बनाता। ये उनके लिए इवेंट नहीं है, ये उनके लिए मातृत्व प्रेम है, ये उनके लिए उस माता के प्रति श्रद्धा है जिस माता ने बहुत ही संघर्ष करके इस प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाया है, आशीर्वाद दिया है। और इस बड़े पर्व में, जब जिसे कहा जाए लोकतंत्र का पर्व है, इसमें जाने के पूर्व उस माता के चरणों में जाकर पुनः आशीर्वाद लेना, आप देख लीजिए आशीर्वाद में उन्हें कोई पूजे का चादर दिया है या उस प्रकार का आशीर्वाद दिया है जिससे जाओ विजयी भव, इस प्रकार का आशीर्वाद लेने प्रधानमंत्री जी गए हैं। उनकी श्रद्धा है माता के प्रति, माता मतलब उनके लिए भगवान है, और इसीलिए सबसे पहले सुबह 7 बजे जब हम लोग आए तो वो अपने माता के पास पहुंच चुके थे, अपनी मां के पास पहुंच चुके थे। तो ये संस्कार सीखने पड़ेंगे, ये इवेंट नहीं है। और इसे अगर आप देश की जनता को दिखा रहे हैं तो वही संस्कार आप जनता को देना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहिए इसके बगैर यह क्वेश्चन करने के लिए कि आप आज इतना बड़ा पर्व हो रहा है तो आप क्यों दिखा रहे हैं, एक ही फ्रेम को क्यों चला रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहिए कि इस प्रकार के संस्कारों को चलाना बहुत जरूरी है। भारतीय मूल्यों को भारतीय समाज में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा तो कहां स्थापित किया जाएगा, प्रश्न ये उठता है। नहीं रामचंद्रन साहब, आपने भी तो कई राजनीतिक तस्वीरें देखी है ना। अब मुझे एक बात बताइए, तस्वीर तो अपने आप में पावरफुल होगी ना कि एक पार्टी का एक अध्यक्ष है, जैसे मैंने कहा कि देर रात को कहीं चुनाव प्रचार कर रहा था, 1 घंटे से अब वो धूप में इंतजार कर रहा है, प्रधानमंत्री पहुंचे, पहले उनका वोट कास्ट करवाएगा, फिर वो अपना वोट कास्ट करेगा, फिर लाल कृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली, फिर वो दोबारा प्रचार के लिए निकल जाएगा। तो जब कंपैरिजन होगा तो लोग कंपैरिजन करेंगे। मैं बेहद ना तस्वीर दिखाऊं, ये ना करवाऊं, लोग कम से कम थोड़ा ना इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और मेरे ख्याल में बहुत प्राइम मिनिस्टर्स नहीं हुए इस देश में जिनकी अपनी कर्टेसी हुई कि उनकी माता भी अलाइव हों। एक तो आप प्राइम मिनिस्टर जब मैं कह रहा हूं, अगर वो पहले हटा भी दीजिए, आप 24/7 किसी की वर्किंग या इलेक्शन मशीनरी को आप जब है जिस कांट इग्नोर, आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन में आएंगे तो फिर यू विल हैव टू बिलीव इट, जिस तरीके से वो काम या जिस तरीके की तस्वीर आपके सामने आती है। सचिन, देयर इज नो डाउट कि इज वेरी हार्ड वर्किंग। वो 24 घंटे में 18-20 घंटे तो काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि गुजरात गए हैं, अपना होम स्टेट है, वोट तो जरूर करेंगे, पर सबसे पहला काम ये किया उन्होंने सुबह की जाके अपनी माता जी का आशीर्वाद दिया। ये एक संस्कार है जो मेरे ख्याल में फॉर अस बहुत महत्व रखता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन सर ठीक है, संस्कारों की बात हो रही है, मूल्यों की बात हो रही है, लेकिन वाकई क्या इस तरह की तस्वीरों से असर पड़ता है? जो बात अभी कह रहे थे सुभ्रांश, इस तस्वीरों का कोई असर पड़ता है? इसका एक सिग्निफिकेंस है और इसका अपना एक मैसेज भी है कि आप
रेस्पेक्ट फॉर योर पेरेंट्स, अगर और उनकी आशीर्वाद लेके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आप जो निकले हैं अचीव करने के लिए वो आपको सक्सेस उसमें मिलेगी। अब खैर ये मॉर्निंग का रिचुअल तो हो गया, अब होगा रियल इलेक्शन का पूरा दिन का, तो मेरे ख्याल में आगे बढ़े अब इसमें। और ये भी एक मैसेज है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शुरुआत ही इस बात से की, एक ट्वीट किया, लोगों से अपील की कि मैं भी जा रहा हूं वोट कास्ट करने के लिए, आप लोग भी घर से निकलिए। हाँ, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को जरूर ये हक है कि वो लोगों से अपील करें कि जितने ज्यादा नंबर में जाके वोट करें, और ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको ना भूलें आप, और इसको जरूर एक्सरसाइज करें, इसका महत्व बहुत रखता है। ठीक है सुब्रांश जी। देखिए ऐसा है सीरीन की वो पहले देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सबसे पहला उनका फर्ज और कर्तव्य यही बनता है कि वो देश से अपील करें मतदान करने का, क्योंकि जब तक आप मतदान नहीं करेंगे आप सवाल पूछने का अधिकार नहीं रखते सरकार। तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा जाए वोट डालने। रही दूसरी बात यह कि संस्कार बिल्कुल हमारी सनातन धर्म पद्धति जो है वो संस्कारों के बलबूते ही टिकी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं या मेरे अलावा और भी बाकी लोग जो रोज इस सोशल मीडिया या टीवी को देखते होंगे तो उन्हें एक बात तो लगेगा कि माता जी का आशीर्वाद सुबह से आज वो ले रहे हैं और पिता तुल्य आडवाणी जी और जोशी जी को उन्होंने किसी अंधेरे कमरे में छोड़ दिया है। तो दुनिया थोड़ी तो समझदार है। बाकी ठीक है, ऐसा है कि हमारी संस्कृति है, ये रोपित होनी चलनी चाहिए। जुग जुगांतरों से हम इस संस्कृति के साथ चल रहे हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। राजीव जेटली कौन सा सोर्स है, मुझे ये नहीं समझ नहीं आता कई राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के पास कि आडवाणी जी और जेटली जी की खबर सबसे पहले वहां लीक होती है। हाँ, देखिए इनकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब एक तरफा जीत होती है, एक तरफा मैंडेट मिलता है, स्नेह मिलता है, स्नेह दिया भी जाता है, स्नेह लिया भी जाता है, तो वो राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? जिन राजनीतिक पार्टियों ने ना जनता को स्नेह दिया, ना जनता से उनका मोह, ना जनता को उनसे मोह, ना उनकी कलेक्टिविटी, और जब ऐसे माहौल बन जाएगा तो ये कम से कम आपकी चैनल के ऊपर ही उंगली उठाएंगे। आप फ्रेम से भी दिक्कत होने लगेगी इन्हें कि फ्रेम भी हटाइए, फ्रेम भी वो लगाइए जो हम चाहते हैं। तो ये इनकी दिक्कत और इनकी परेशानी का मुझे लगता नहीं हमें बुरा मानना चाहिए। मौजूदा परिस्थितियों में ये पीड़ा समझ में आती है और ये पीड़ा उनकी हम नहीं दूर कर सकते, ये पीड़ा उनकी अपने आप दूर हो जाएगी। क्योंकि आपने कल ही देखा कि झूठ बोलने वालों ने नाक रगड़ के माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। तो जब इतने ईमानदार प्रधानमंत्री के ऊपर आप उंगली उठाते हैं तो संवैधानिक संस्था के पास आप ही को नाक रगड़ना पड़ता है जाकर। ठीक है, यानी तस्वीर कोई भी हो उसका फ्रेम कैसे सेट करना है और नेगेटिव फ्रेम कौन सा हो सकता है ये तय कर ही लेता है विपक्ष, चाहे आप कितनी भी अच्छी तस्वीर पेश कर लीजिए। केतन जोशी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। केतन, कुछ और जानकारी हमें मिल रहा है, आपके पास कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी मां से मिलने गए, क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ आशीर्वाद के तौर पर मां ने एक बेटे को दिया? बिल्कुल, देखिए हम जी न्यूज के दर्शकों को बता दें कि हीराबा ने अपने बेटे नरेंद्र मोदी को जो माताजी की चुनरी भेंट की है वो दरअसल गुजरात के पावागढ़ का एक मंदिर है जहां काली माता का एक मंदिर है, तो वहां पर चढ़ाई गई ये चुनरी प्रसाद के रूप में प्रधानमंत्री को दी गई है। और साथ में जो आप श्रीफल देखते हैं और शक्कर देखते हैं वो वहां का एक प्रसाद है। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री है वो माताजी के कालिका के भी एक उपासक है। नवरात्र में वो सिर्फ पानी तस्वीर आ रही है, जरा बताइएगा इसको थोड़ा सा, नहीं इसको थोड़ा सा बताइएगा ताकि मैं मिस इन्फॉर्मेशन ना दूं दर्शकों को। ये एक जीप नजर आ रही है, आसपास सिक्योरिटी और पीएम आगे बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले तो वो अपने कॉर्डन गाड़ी में मौजूद थे और इस वक्त जीप में है। तो क्या यहाँ से जीप से एक हम ये कहते हैं रोड शो की तरह पहुंचेंगे या कैसे जाएंगे, मतलब क्या थोड़ा बताएंगे? देखिए यहाँ से तो वो निकल गए रायसर से, जहाँ से हमने आखिरी तस्वीर देखी वो अपने पूरे कॉन्वे के साथ, तो सीधे वो यहाँ पर ही आएंगे जहाँ पर रानीप में उनको मतदान करना है। लेकिन जो हम तस्वीर में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को एक चुनरी दी, कोई शायद ये सोचता होगा कि बाजार से लेकर दे दी, लेकिन वो एक माताजी के उपासक है और मोदी परिवार ने मतलब उनकी माता ने वहां पर ये चुनरी चढ़ाई और उनके प्रसाद के रूप में उनको श्रीफल दिया, चुनरी दी और वहां का प्रसाद दिया। तो वो तस्वीर में हम देख सकते हैं कि जब वो बाहर निकले तो प्रसाद भी उनके साथ में था, वो चुनरी भी उनके साथ में थी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो माताजी की भक्ति की एक बात आती है, हमने कई बार सुना है, तो वो भी इस तस्वीर से एक बयां होती है कि नहीं वो क्यों इतने सक्षम है, क्यों इतने ताकतवर है, बिना खाए भी वो नवरात्र का एक वो
त्योहार करते हैं बिना कुछ खाए पिए, तो ये उनकी एक शक्ति मिलती है। और वो पावागढ़ नामक एक मंदिर जगह है जहां कालिका माता का मंदिर है, वहां के ये प्रसाद प्रधानमंत्री को उनकी माता ने दिया है। ठीक है, ये तस्वीर आप तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं जरा बता दूं, रानीप पहुंच गए हैं यहाँ पर और इस वक्त जीप में हैं और धीरे धीरे उनका काफिला जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे इस कारण से जा रहा है, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ काफी लोग मौजूद हैं। रानीप में पहुंच के अपना वोट डालने जा रहे हैं वो। रानीप में पहले अमित शाह मौजूद है, रानीप में वो पहुंच चुके हैं, उस कारण से उन्होंने ये जो गाड़ी है वो चेंज की है और इस कारण से जीप में बैठे हैं। ये जीप खुली है, हालांकि बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री, ताकि वो एटलीस्ट अभिनंदन या फिर वो लोग जो उनकी तरफ वेव कर रहे हैं या जो देखना चाहते हैं वो यहाँ से स्वीकार कर सकें। जी केतन, अपनी बात अब पूरी कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम कई बार सुनते हैं कि प्रधानमंत्री के अंदर आखिरकार इतनी शक्ति कहां से आती है, उनका बार बार जिक्र भी होता है, लेकिन हम जी न्यूज के दर्शकों को बता दे कि माताजी में उनकी बहुत ही श्रद्धा है और गुजरात में सुप्रसिद्ध मंदिर है पावागढ़ का मंदिर और वहां मां कालिका का मंदिर है, तो वहां का ही प्रसाद माता हीराबा ने अपने बेटे नरेंद्र मोदी को दिया है और यह आशीर्वाद दिया है कि देश के लिए तुम और काम करो, और गति से और शक्ति से काम करो और उनके लिए आपको आशीर्वाद की जरूरत है, इसीलिए माता के आशीर्वाद के रूप में ये चुनरी उनको भेंट की गई है। अच्छा, ये हम आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ठीक है, इस वक्त पीएम पहुंच गए हैं, जीप से उतरे हैं, अमित शाह वहां सामने मौजूद हैं उसी पोलिंग बूथ पर रानीप पर। 8:17 हुए हैं, लगभग 7:35 का वक्त कहा जा रहा था कि पहुंचना था, तो कुल मिलाकर लगभग आधा घंटा, लेकिन हालांकि अमित शाह बहुत टाइम पर पहुंच गए थे, वो पहले से मौजूद थे, पार्टी अध्यक्ष, और इस वक्त राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। पिछली बार भी हमने देखा काफी बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। रानीप है जहां से मतदान करते हैं। एक बार हम ये यहाँ से थोड़ा सा एम्बियंस, थोड़ी सी आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद इन तस्वीरों को हम आपके लिए बताएंगे। परिवार के साथ मौजूद है। हाँ, अमित शाह के परिवार की बच्ची और छोटी बच्ची के साथ वो गोदी में उठाकर उसके साथ किस तरीके से खेल रहे हैं। बच्चों के साथ प्यार प्रधानमंत्री का अक्सर दिख जाता है और आज यहाँ वोटिंग के लिए पहुंचे अमित शाह की पोती रामचंद्रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है, आई डोंट नो, क्योंकि पूरा परिवार वहां पर इस वक्त है अमित शाह, क्योंकि परिवार के साथ वो खड़े थे अमित शाह। उससे पहले जब तस्वीर आई थी मुझे याद पड़ता है। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है टी आर रामचंद्रन साहब की 26 सीटों पर चुनाव है। अब अंदर जाते हुए वोट कास्ट करेंगे, तो कल जब पीएम ये कहते हैं कि भैया मैं गुजरात से आता हूं, गुजराती में अपील कर रहे थे कि अगर आपने एक आधी सीट मुझसे कम कर दी तो मैं बाकी जगह जाकर के क्या कहूंगा कि मेरे को तो गुजरात ने ही पूरी नहीं दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जिस तरीके से अपनों को कहा जाता है कि भैया 26 की 26 देखा ना, 1-2 भी अगर आपने कम कर दी फिर मैं क्या कहूंगा, मेरे गुजरात ने कम दे दी। जायज बनता है कि वो अपील करें सबको वोट में, पर देखिए उनके लिए तो ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उनको पिछली बार पहली बार बीजेपी को अपने आप में 2014 में लोकसभा में बहुमत, ये पहले कभी नहीं हुआ। अब क्या उसी बहुमत को वो बढ़ा के इस बार आ सकते हैं,
वो है सवाल सबके सामने। नहीं, लेकिन हालांकि कांग्रेस चाहेगी यहां से इंप्रूव करना, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से कांग्रेस आई है, शायद महसाणा, आणंद और इस तरफ जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं, और साबरकांठा, महसाणा, आनंद, जो इस तरफ जो गुजरात का दूसरा इलाका जहां पे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट था किसानों का, वहां से हो सकता है कि उसे डेंट हो। लेकिन खैर, ये अंदर की तस्वीर, उस बूथ की तस्वीर इस वक्त आ गई है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने वोट करना है। तो रानिप पोलिंग बूथ है ये, और प्रधानमंत्री बाहर पहुंच चुके हैं और अंदर की तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। अब थोड़ी देर में अंदर दाखिल होंगे प्रधानमंत्री, अपना वोट कास्ट करेंगे। ये देखिए, शायद बस एंटर करने वाले हैं इस पोलिंग बूथ पर जहां पूरी तैयारी की गई है। पीएम मोदी खासतौर पर अपना वोट कास्ट करने के लिए सुबह सवेरे ही पहुंच गए, मां का आशीर्वाद लिया, परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताया, फिर उसके बाद अब यहां पोलिंग बूथ पर अमित शाह, जहां पहले से ही काफी देर पहले ही पहुंच गए थे, इंतजार कर रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ, और अब देखिए लोगों से भी मिल रहे हैं। जानने वाले हैं, परिचित हैं, और जो उससे पहले मौजूद रहते हैं उनसे मिल रहे हैं। और शिवराज जी घबराइए मत, क्योंकि शिवपाल ने सुबह वोट कास्ट किया था, वो तस्वीर सबसे पहले दिखाई थी। उसके बाद जैसे जैसे आती रहेगी, फिक्र ना कीजिए, वायनाड भी लेकर के चलूंगा। अब ये तस्वीर है तो क्या करें, देखनी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं सचिन जी, देखेंगे, वो आंख बंद करके भी देखा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये सत्य है। मार्केटिंग हो रही है, ये भी सत्य है, लेकिन सबके बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कोई बात नहीं, आप चलने दीजिए, हमें खुशी हो रही है। आंख बंद करके देखिए, लेकिन देश की जनता इस तस्वीर को देखना चाहती है। सर, देश की जनता जो देख रही है, आपको पता चल जाएगा, घबराइए मत। बात कैसे लेते हैं दोपहर तक, और वोट कैसे देते हैं, ये देखना चाहती है देश की जनता। तो देश की जनता के लिए कम से कम जी न्यूज पे इस फ्रेम को चलने दीजिए। करते हैं आंख बंद करके देखने का, और आपकी पार्टी आंख बंद करके दिखा रही है। आप तो नहीं देख रहे ना आंख बंद करके, मैं तो बंद करके देख रहा हूँ, खोल लिया है। मुझे तो अपने नेता नेतृत्व में पूरा विश्वास है, इसलिए आंख बंद करके मैं देख रहा हूँ। आपको नहीं विश्वास है अपने नेतृत्व में, तो देखिए कैसे माफी मांगते हैं। जनता तो कहाँ माफी मांगे, या तो इंग्लिश पढ़ते नहीं है, इंग्लिश का ज्ञान आपको कमजोर है। देखिए, कल से आपको मैं कह रहा हूँ, कल से आप मुझे मत कहिए, पहले जाकर अपनी नॉलेज को बढ़ाइए कि रिग्रेट को सॉरी नहीं बोलते। सिनोनिम्स देख लीजिए किस तरह से माफी मांगा गया। चलिए, ये अच्छा हुआ कि किसी के रिग्रेट और सॉरी करने से किसी का टिकट बच गया, ये बहुत बड़ी बात है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताइए। आई एम सेम ऑन माई कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट के लिए बोला है, मोदी के लिए नहीं बोला है। अभी नहीं, किसी के लिए 22 पन्ने के कोर्ट में कहीं मेंशन नहीं है, बोला कहीं भी सबमिशन में अपने मन से हम अपने नैरेटिव बना के क्या था वो आपको भी पता होगा, वो पूरा सेंटेंस क्या था वो आपको भी पता होगा। सेंटेंस ही कल से पढ़ रहा हूँ, वही बात। तो फिर उसमें खेत जताने का मतलब क्या होता है, अच्छा ये समझा दीजिए। माफी शब्द बता दीजिए, खेत जताना क्या होता है, माफी हटा दीजिए, खेत बताइए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगी, वो ये कह रहे हैं, बताइए। वो माफी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था झूठ बोला। सुप्रीम कोर्ट से मांगा है कि मैंने आपको गलत तरीके से कोट किया है। रिग्रेट का मतलब ये तस्वीरें सचिन आ रही है, ठीक है, ये तस्वीरें भी देख लेते हैं। और ये देखिए इसको देखिए, कोर्ट किया था सचिन, ये तस्वीरें भी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, तस्वीरें पोलिंग बूथ की हैं। के ऊपर तो फैसला आना बाकी है। अभी तो रिटर्न में मांगा। अरे भाई, वो ठीक कह रहे हैं, माफी नहीं मांगा है, रिग्रेट हाथ जोड़ करके माफी मांगा, रिग्रेट किया, रिग्रेट किया, माफी नहीं मांगा। रिग्रेट तो इस यही बात है ना, जब आदमी झूठ बोल देता है उसी पे रिग्रेट कहते हैं ना। ऐसा है कि जो शब्दों की जादूगरी आप खेलते हैं, वो शब्दों की जादूगरी नेता भी खेलते हैं। वही राहुल गांधी ने भी की, वही शब्दों की जादूगरी राहुल गांधी मोदी भी करते हैं, और वही आप भी करते हैं। आप जो करेंगे वही हम करेंगे, इसे ही तो कहते हैं शब्दों की जादूगरी। हिंदी में शब्द है, थोड़ा सा शब्द खराब लगेगा, उसको कहते हैं गलथेथरई। नहीं, इसके लिए तो गलत का मतलब कहीं माफी होता है क्या? नहीं, कहाँ सीख लिया? जो आप शब्दों की हेराफेरी कर रहे हैं, उसको थोड़ा अगर दूसरे शब्दों में देखेंगे तो इसको कहते हैं गलथेथरई। नहीं, इसका दो मतलब है कि जनता के बीच झूठ बोलते रहेंगे और कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगते रहेंगे। ये दोहरा चरित्र है इनका, देश देख रहा है ये दोहरा चरित्र। इंतजार करिए, शाम तक का भी पता चल जाएगा, कोई बात कितना वोट पड़ा है और कितना नुकसान हुआ है। वोट से पहले शिवराज जी एक चीज और इंतजार कीजिएगा, ऐसा ना हो जाए। अच्छा, ये तस्वीर थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा तस्वीर देख लेते हैं। बाहर निकल करके इस वक्त बात करते हुए, वोट इस वक्त डाल चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी, माइक से उन्होंने वोट डाला। आज सुबह से हम ये कह सकते हैं कि लगभग घंटे सवा घंटे से सबसे पहले वो
गांधीनगर गए अपने घर, वहां पर उन्होंने मां का आशीर्वाद दिया और उसके बाद माही पहुंचे जहां पर पार्टी अध्यक्ष उनका इंतजार कर रहे थे और वोट करने के बाद इस वक्त वो इस बूथ से बाहर आते हुए यानी कि अपने कर्तव्य का पालन पूरा कर लिया है, जिसकी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी लोगों से की थी। अपना वो काम सबसे पहले उन्होंने किया। मां के आशीर्वाद के बाद जो दूसरा काम प्रधानमंत्री ने किया वो अपना वोट डालकर अपने हक का भी इस्तेमाल किया और अपना जो फर्ज है एक मतदाता का वो भी निभाया। और अब वोटिंग के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलकर यहां से आगे का कार्यक्रम होगा, क्योंकि कई दूसरी जगहों पर भी आज जाएंगे पीएम, चुनाव प्रचार भी करेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जब वो निकल रहे थे, जब वो पहुंचे यहां पर, तो दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ थे और अब पीएम मोदी कुछ कहना चाह रहे हैं अभी तक? जी बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैशन शो में वॉक कर रहे हैं, वोट डालने की अपील नहीं कर रहे हैं। शब्दों का तो शब्दों का क्या है? आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? शब्द में क्या खराबी है जरा बता दीजिए। आप किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान कीजिए। आप बौखलाए हुए हैं, ये जनता को पता है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड ये बताते हुए उंगली की स्याही को दिखाते हुए कि आपको भी मतदान करना है और अगर 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से आपकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है तो बाहर निकलिए, वोट कीजिए। इस वक्त अपने उस निशान को दिखाते हुए कि अपने उस वोटिंग राइट का इस्तेमाल मैं कर चुका हूं। बहुत अच्छी बात है सर, आपको ये फैशन शो नजर आ रहा है, वो मेरे ख्याल से नजर नहीं आया जिस वक्त खुली जीप में पूरा का पूरा परिवार और आने वाले परिवार के 2 उत्तराधिकारियों के साथ जब जा रहा था। वो क्या हो रहा था जैसा? वो वंशवाद शो था भाई, वो फैशन शो नहीं। वंशवाद को जनता ने चुना है तभी तो वंश आगे बढ़ता है। अगर कोई किसी को चुनता है तभी लोकतंत्र है। आप इसको वही वो जो पैदा हुआ है चल रही है, लोकतंत्र है। दिलोजा को राजशाही चल रही है। किसने चुना? प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के 2 बच्चे अगर मौजूद थे हाथ हिलाते हुए, मुझे बताइए क्या क्वालिफिकेशन है उनकी? किसने चुना उनको? ले जाते हैं अपने किसने चुना उनको? इसमें क्या बुराई है? किसने चुना उनको? अगर अपने परिवार क्यों चुना उनको? आप अपने परिवार को अपने साथ अगर कहीं ले जाए, क्यों चुना उनको मुझे बताइए ना। राहुल गांधी को बुराई ये है कि शुभ्रांशु को नहीं ले गए। बुराई ये है सांसद है, परिवार को ले जाते हैं, साथ में कार्यकर्ताओं को ले जाते हैं, साथ में कांग्रेस अध्यक्ष को ले जाते हैं, साथ में इंचार्ज को ले जाते हैं, दीपक को ले जाते हैं। दिखाने के लिए है जो नहीं ले गए, ये बुराई अपना व्यापार बना देता है भावनाओं के जाल में। मोदी जी किस तरह से व्यापार को आपने बना दिया है। आपने एक पार्टी को जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है किस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, फिर उसको फैमिली लिमिटेड कंपनी बना दिया। व्यापार तो आपने बनाया है, अगर व्यापार तो आपने किया है और देश की जनता को गिरवी रख दिया है। प्रयास ये किया है कि एक समुदाय को आपने मंडी बना दिया है। पितृदेवो भाव, हम तो हर दिन माता और पिता की सेवा करते हैं। एक साल में एक दिन कैसे आता है मोदी जी के लिए? अरे सर, वो जनता बता देगी किसकी नैया डूबेगी, किसकी नैया चलेगी। वो कांग्रेस और भाजपा की नहीं। अभी देखिए जरा, गुजरात में लहर चल रही है। अच्छा, किस आधार पर प्रियंका गांधी को आगे बढ़ा रहे हो? वो फैशन शो है कि ये फैशन शो है? चल ठीक है, क्या क्वालिटी है प्रियंका? 2014 की स्याही और 2019 की स्याही, एक तरफ 2014 और एक तरफ 2019 वोट कास्ट करके बाहर निकलते हुए, और यहां पर दीपक झा थोड़ा सा घबराते हुए कि मां से मिलना जो है कहीं ना कहीं इनका वोट ना पलट दे। राजीव जेटली, सचिन जी गलत बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। मां से मिलने में तो सबको खुशी होनी चाहिए, लेकिन मां को इस्तेमाल करे जो, वो क्या मिलावट है? मां को इस्तेमाल कौन करता है आपको पता है? एक दिन जाती है। अपने शब्दों को वापस लीजिए दीपक जी, अपने शब्दों को वापस लीजिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। भारतीय परंपरा में नहीं है कि माँ को जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, माँ को इस्तेमाल कर रही है। भारतीय परंपरा कम है, ये कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस माँ का इस्तेमाल करती है। मुझे ये बताइए, बात करते हैं, ये मुझे बताइए। एक दिन आता है माता को याद करने इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। एक दिन याद करते हैं माता को। और राजीव जेटली, एक सेकंड, राजीव जेटली इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री वापस जाते हुए मुझे बाकियों का तो पता नहीं, राजीव जेटली मुझे बाकियों का तो पता नहीं। मेरे ख्याल से किसी जन्मदिन के दिन या किसी खास दिन दीपक झा ने आशीर्वाद अगर मां का लिया होगा तो उसे इस्तेमाल करना बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। हमारी भाषा में तो नहीं बोलते, खैर इनकी भाषा में बोलते होंगे, है ना? हमारी भाषा में तो नहीं बोलते। राजीव जेटली,
एक सेकंड राजीव जेटली। देखिए बिल्कुल, एक सेकंड, कोई नहीं, राजीव जेटली बिल्कुल, मैं जवाब एक સુખમાં છો ને, બહુ મહેનત પડી હશે. ચલો આજ પછી આરામ કરજો બધા. आज ये देश में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है. मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का गौरवपूर्ण पल मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला. जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं. मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है, पूरे उमंग उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें. मतदान किसको करे, किसको न करे, भारत का मतदाता जितना समझदार है, नीर क्षीर का विवेक जानता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का उसकी जो विशेषता है, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए एक अध्ययन का विषय है. सदी में पैदा हुए और पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने जा रहे हैं, वैसे सभी युवा मतदाता बेटे और बेटियों को इस लोकतंत्र के पर्व में देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं. मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनके लिए ये पूरी सदी उनकी सदी है. उनको अपनी इस सदी को उज्जवल बनाने के लिए मतदान करना है और इसलिए नए मतदाताओं को
मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वे 100% मतदान का संकल्प करें और मतदान करें। दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हम दुनिया को लोकतंत्र का महात्म्य क्या है वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है और लोकतंत्र का शस्त्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये धूप में दौड़ रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने में जो काम किया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो रहा है, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी आज मेरा कर्तव्य निभाने का गौरवपूर्ण पल मेरे होम स्टेट गुजरात में वोट देकर के इस महान लोकतंत्र के पर्व में सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिला। जैसे कुंभ के मेले में स्नान करके एक पवित्रता का आनंद आता है, वैसा ही लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान करके उस पवित्रता की मैं अनुभूति करता हूं। मैं विशेष करके देश के सभी नागरिक भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में अभी जहां जहां मतदान बाकी है, पूरे उमंग, उत्साह और एक उत्सव के रूप में सब मतदान करें। मतदान किसको करें, किसको न करें, भारत का मतदाता जितना समझदार है, नीर क्षीर का विवेक जानता है, दूध का दूध और पानी का पानी करने का, वैसे सभी युवा मतदाता बेटे और बेटियों को इस लोकतंत्र के पर्व में देश की निर्णायक सरकार बनाने में उनकी सक्रिय भागीदारी का मैं स्वागत करता हूं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पहली बार जो वोट दे रहे हैं उनके लिए ये सदी, ये पूरी सदी उनकी सदी है।
उनको अपनी इस स्वधि को उज्जवल बनाने के लिए मतदान करना है और इसलिए नए मतदाताओं को मैं विशेष आग्रह करूंगा कि वे 100% मतदान का संकल्प करें और मतदान करें। दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हम दुनिया को लोकतंत्र का महात्म्य क्या है वो दुनिया के सामने उदाहरण के साथ प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है और लोकतंत्र का शस्त्र, लोकतंत्र का शक्ति, लोकतंत्र का शस्त्र वोटर आईडी होता है। मुझे विश्वास है कि वोटर आईडी की ताकत आईईडी से भी अनेक अनेक गुना ज्यादा है। हम इस वोटर आईडी कार्ड का महत्व समझें, अधिकतम वोट करें। पहले दूसरे चरण में देश ने जो भारी मतदान किया है उसके लिए भी सभी लोकतंत्र प्रेमियों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधु भी पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये धूप में दौड़ रहे हैं, थोड़ा आराम कीजिए कुछ पल, क्योंकि 23 मई तक अब आपको विश्रांति का समय मिले। बहुत आराम से तबीयत संभालिए, वैकेशन बच्चों के साथ बिताइए। सभी पत्रकारों को भी मेरी उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस गर्मी में इतनी मेहनत करने के बाद भी आपने देश को जगाने में जो काम किया है, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट जाकर डाला, सब लोग वोट डालने चले आते हैं और जब आज शाम को 5 बजे के बाद वो सिर्फ अपनी चर्चा देते हैं। तो रही बात ये, 1 मिनट, रही बात ये कि एक्चुअली में ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, बट ठीक है क्योंकि प्रधानमंत्री है तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई सुन तो लो प्लीज। अभी बात दीपक कह रहे थे जीएसटी की बात कर रहे थे, अभी दीपक जीएसटी की बात कर रहे थे। 2014 में उन्होंने स्कूल दिखाया था, 2019 में फिर उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों से वोट की अपील करना उल्लंघन है क्या? पिछले 5 साल की नाकामियों को ही नहीं लाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 5 सालों की नाकामियों को इस तरह से कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश की जा रही है, हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि मेरी 5 सालों की गलतियां आज वोट डालने से खत्म हो जाएगी। खड़ी है और जनता निर्णय लेगी इस लोकतंत्र के पर्व में। जनता उपलब्धियों के कारण ही जनता खड़ी है, निकल चुकी है और ये जनता का खड़ा होना प्रधानमंत्री की उपलब्धियों के बारे में बताता है। अब आप कहते रहिए कि ये फैशन शो है, आप कहते रहिए कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ दिया है, खत्म हो जाती है। आपकी सोच है, ये आपका चश्मा के बाद आपका चश्मा आपको मुबारक हो। और जब प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं, बिना कोई काम किए लगातार 17 सालों से 12 साल मुख्यमंत्री के रूप में और 5 साल प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने के बाद जनता को दोनों तरफ खड़ा पाता है। इस दिन जनता जो आउटरी डालेगी 5 सालों का, तो इसमें आपको बुरा लग रहा है। ये कहां से वोट की बात है? अमन जी, एक सवाल मेरा आपसे है। अमन जी से मेरा एक सवाल है, सर नाम में भी आप गलती करते हैं। सोनिया गांधी जी का ऐसा पहुंच हो कि वायनाड गए हैं या सोनिया गांधी जी उनके साथ जा रही हैं? ये खबर सर कैमरा दिखाता तो हमें पता चलता है ना, कैमरा नहीं दिखाया। ये उनका वोट ही नहीं वरनाड में कहाँ जाएंगे वो? अच्छा ठीक है, कहाँ जाएंगे? मेरे साथ रामाचंद्रन जी भी हैं सर। ठीक है, एक सेकंड, रामाचंद्रन जी आप समझा दीजिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुली जीप में बैठकर जाते हैं, आसपास लोग हैं, लोगों को रोका नहीं जा सकता। हर कोई चाहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखें अगर वो उनके इलाके में है, तो ये किस तरह से उल्लंघन हो गया सर? वोटों की अपील करना भी अब क्या विपक्षी दलों को स्वीकार नहीं? इस देश की सुन लीजिए आप, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगी। मेरे ख्याल में ये बहुत टेक्निकल चीज है। आज वोटिंग तो उन्होंने करी दी। हाँ, अगर वो कहीं पर जाकर कोई स्पीच की तरह देते हैं तो मेरे ख्याल में वो तो उल्लंघन
शायद माना भी जा सकता है, पर मैं इलेक्शन कमीशन तो हूं नहीं कि डिसाइड करने कि क्या उन्होंने उल्लंघन किया है कि नहीं। बट मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट अभी डेफिनेटली फोर्स में है। तो मेरे ख्याल में जीप में खड़े होकर जाना, मतलब अगर प्रधानमंत्री बाहर निकल कर आ रहे हैं और उसको फैशन शो, मेरा ये कहना है कि एक सेकंड, मेरा ये कहना है विपक्ष कई बार ऐसी चीजें करता है सर कि वो खुद ही मुद्दों को हल्का बना देता है, अपनी बातों को रखने का तरीका जो है वो खुद ही हल्का हो जाता है, तभी तो आप पर फिर सवाल उठ जाते हैं ना। अभी यहाँ देखिए कितने सारे लोगों की उंगलियां उठ गई थी आप पर। लोगों की उंगलियां उठना जायज है, हमें इनका सम्मान है, आपकी ही तरफ रहे, लेकिन द वे इज गोइंग, हमारे प्रधानमंत्री को जिस तरीके से जा रहे हैं, खुली जीप में जाना, वोट डालने जाने नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे वॉक करने जा रहे हैं, फैशन वॉक। ये बिल्कुल अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा है आपकी सुनिए मेरी बात, नहीं हटेगी। ये महायज्ञ है, ये लोकतंत्र के पर्व का महायज्ञ है, ये महायज्ञ है, मैं बता रहा हूँ महायज्ञ है। और इस महायज्ञ में जनता आहुति डाल रही है, नरेंद्र मोदी जी का अश्वमेध यज्ञ है, ये महायज्ञ आप नहीं रोक सकते, लोकतंत्र का यज्ञ है, समझ लीजिए कि आप हार चुके हैं। इसमें आहुति डाल रही है अपने एक एक वोट का, इस वोट से अग्नि उत्पन्न होगी, उससे नकारात्मक शक्तियों का अंत होने वाला है, ये समझ लीजिए। आशीर्वाद से इस यज्ञ के द्वारा 5 सालों की नकारात्मक शक्तियों का अंत आ गया है। ठीक है, दीपक झा, इसकी थोड़ी आवाज दीजिएगा, इसकी आवाज दीजिएगा। दीपक झा, आपने जो बातें की ना, नहीं ठीक है, तभी मैंने कहा कि ठीक है, ये कुछ लोग आ गए ना, कुछ लोग वोटर आ गए इस वक्त हमारे बीच में, इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये बहुत देर से आपको कुछ कहना चाह रहे थे, एक एक करके बात कीजिए। इन्होंने कहा देखिए, यहां पर एक प्रधानमंत्री जो कि पहले अपने घर जाता है, रिचुअल यूजुअल अपनी मां से मिलता है, वो तस्वीर तो जाहिर सी बात है, वो राहुल गांधी भी मां को मिलने जाते हैं, सोनिया गांधी से मिलते हैं, हमने भी देखा, वो पूरा रोड शो दिखाया था, वो शुभ्रांश जी अब चले गए, उन्होंने देखा नहीं था। उसके बाद अपना वोट कास्ट करता है, लोगों को कहता है कि आकर के वोट कीजिए। उनको इसमें जो भी नजर आता है, आपने यहीं बैठ कर सुना, फिर एक एक करके आप अपना कमेंट। मैं तो ऐसे युवान पे दुर्भाग्य समझता हूं कि हमारे देश में पैदा कैसे हो गई। भाई अपने देश के बारे में, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अभद्र भाई फैशन शो के तरीके से चल रहे। मुझे तो आप ही ऐसे लग रहे हैं कि भाई फैशन शो से आप ही निकल के आ रहे हो, आप कोई पहनने के कपड़े पहनने का तरीका नहीं है कि भाई आपको पहन के कैसे आना। देखिए, ये लोग इन्होंने अपने चरित्र को दिखाया है कि ये संस्कारों को अगर इस्तेमाल करना बोलते हैं तो इनकी मानसिकता सामने आ जाती है देश के। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इस लोकतंत्र में मतदान, ठीक है, एक कमेंट और, फिर उसके बाद मैं ये ब्रेकिंग ले रहा हूँ। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, वापस आऊंगा, तो बने नहीं तो रहेगा। आप ये बताइए, एक प्रधानमंत्री अपना वोट करने गए और वो पत्रकार बंधुओं से मिले, यदि वो ना मिलते, चुपचुपाले चले आते, आप शाम तक कहते थे। ये तो कह रहे थे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को क्यों नहीं तोड़ा, बाहर निकल करके जीएसटी की बात क्यों नहीं की, नोटबंदी की बात क्यों नहीं की, आप तो ये कह रहे थे ना, वो तो फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ना हो जाता। ठीक है, सुबह से इस वक्त तक कितना टाइम हुआ है? नहीं, ठीक है, 9 बजने के करीब है, 2 घंटा हो चला है। वोटिंग की रफ्तार फिलहाल, जो कि सुबह 1 घंटे में हल्की सुस्त थी, उसने थोड़ा सा रफ्तार पकड़ा है। पीएम मोदी खुली जीप में पहुंचे, अपना वोट कास्ट किया, रानिप निकल चुके हैं, कुछ ही देर में अमित शाह वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद यहां पर उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी और उनका परिवार आएगा। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है क्योंकि मैं सुबह से लगातार बना हुआ था दीपक।